सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मैं बताया था कि सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला था, पूरा ऊर्जा के साथ, पूरा जोश के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का विचार है, कोई तेरे साथ नहीं हो, कोई तेरे साथ नहीं हो तो भी गम ना करना, दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। कहने का मतलब ये, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा है, मतलब कोई साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, गम नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम लोग के अंदर भी कुछ, कोई नहीं साथ दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है। हम लोग का सबसे बड़ा दोस्त क्या होता है? जुनून। जिस दिन जुनून हम लोग के अंदर आ जाएगा, उस दिन हम लोग कुछ भी कर लेंगे। और एक बात और भी याद रखिए, कभी भी अपना मंजिल दूसरे से नहीं पूछिएगा। अगर दूसरे से मंजिल पूछिएगा कि हमको कैसे जाना है, तो फिर वो आपको, तब तो आप उसी समय आप हार जाइएगा, क्योंकि वो आपको दूसरे रास्ता बता देगा। खुद तो किया नहीं रहेगा, आपको वो बता देगा। लेकिन याद रखिए कि अपना मंजिल को आपको खुद चलना है ना। अपना अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान से हम लोग को, मतलब ज्ञान करने का मतलब कि जब आप 4 आदमी से पूछिएगा तो वो आपको जैसे मन तैसे बोलेगा, इधर से चलो उधर से चलो। अगर आपको अपना ज्ञान है कि हमको क्या करना है, तो फिर आप अपने सही रास्ते पर चलिए। चलिए, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम मैथ 31 जनवरी 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए। हम बोले थे कि मेरा जिम्मेदारी है कि इंग्लिश मैथ सारा करवाने का, और हम ये बोलेंगे कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो नहीं सब्सक्राइब करिएगा, और पूरा तरह से आप लोग का तैयारी हो जाए। हम वादा कर रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन के साथ ही मैथ पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी भी आपके में हो जाएगा। एग्ज़ाम जाने से पहले आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। 120 मेरा टारगेट है, तो वो लाएंगे हम। चलिए, इसी जोश के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये सवाल आपके सीटेट में पूछा हुआ है मैथ में। देखिए, ये आज मैं करवाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में आप लोग को समझ में आना चाहिए। पूछ रहा है कि एक स्टेशनरी दुकान है, वहाँ पे क्या क्या क्रेन, एक पैकेट का क्रेन्स का दाम दिया हुआ है 15 रुपया 50 पैसा। एक पेंसिल का दाम दिया हुआ है, एक स्केच पेन का दाम है, सीजर का दाम दिया हुआ है, इरेजर का दाम दिया, डेकोरेटिव स्टिकर का दाम दिया, जगह नहीं था ऊपर में लिख दिया है, एक ग्लेज पेपर का दाम दिया है। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, जितना बड़ा सवाल उतना रसगुल्ला सवाल सीटेट में। देखिए क्या करा, सोहिल बाय 1 पैकेट ऑफ क्रेयंस। ये 1 पैकेट क्रेयंस खरीद रहा है, मतलब एक पैकेट क्रेयंस खरीद रहा है, तो हम यहाँ लिख दिए एक पैकेट क्रेयंस का दाम 15 रुपया 50 पैसा। दूसरा बोला 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल, 2 पैकेट पेंसिल खरीदा है, तो पेंसिल खरीद लिया है। ठीक है, तो देखिए एक का दाम 14 है, तो 2 का दाम 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पैकेट पेंसिल का दाम 14 है, तो 2 पैकेट का 28 हो जाएगा। 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, एक पैकेट स्केच पेन 22 रुपया 50 पैसा। यहाँ देखिए है स्केच पेन का दाम 22 रुपया 50 पैसा। उसके बाद सीजर का दाम देखिए 17 रुपया है, तो 17 रुपया दे दिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 पैकेट सीजर्स। फिर कह रहा है कि 5 शीट ऑफ ग्लेज पेपर, ग्लेज पेपर यहाँ देखिए ग्लेज पेपर का दाम दिया हुआ है 2 रुपया 50 पैसा, तो 2 रुपया 50 पैसा गुना 5 का दाम पूछ रहा है ना, 25 25 12 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे 12 50 लिखे। एक का दाम 2 रुपया 50 पैसा, तो 5 का दाम 12 50 नहीं होगा, तो यहाँ 12 50 दिए हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि डेकोरेटिव सिस्टम का दाम 5 रुपया है। अब कह रहा है क्या, देखिए यहाँ सवाल में हाउ मच, कितना वुड ही रिक्वायर टू बाय, कितना उसको पैसा देना होगा, कितना, तो इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15 का 5 0। ठीक है, 8 2 10 7 17 17 2 19 5 24 5 29 31, हाथ में रहा 3, 2 2 4 6 2 2 4 6 7 3 10, 105 रुपया 50 पैसा इसका आंसर होगा। और इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये इस बार का टेट में पूछा था 31 जनवरी, ये पूछा था आपको, इस बार का टेट में पूछा था 31 जनवरी 2021 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सबका मान धर के जोड़ देना है, आपका ये आंसर होगा। थोड़ा बड़ा था इसलिए हम इसको थोड़ा बना के लिखे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल कहता है, ये भी सीटेट में आया हुआ था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब ये तीनों जो है, ये जो तीनों बोल रहा है, ये तीनों में हम कितना क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये तीनों में हम जोड़ने पर क्या घटाएं जो मेरा ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना होता है, तो क्या होगा। सबसे पहले हम तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3, तीनों को जोड़ दिए यहाँ पे, इसलिए कि मुझे ज्यादा क्वेश्चन करवाना है, इसलिए पहले से जोड़ के रखे हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 24 904। अब 24 904 में अगर हम
7863 को घटा देंगे तो क्या होगा, 4 में वो 3 जाएगा 1, 10 में 6 गया 4, या में 8 में 8 गया तो 0, और यहाँ आपका क्या बचेगा 14, यहाँ पे आपका बचेगा 7, तो यानी कि 7041 हो जाएगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7041। तो ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, यही इसी टाइप का सीटेट में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका पेडागोजी हम अभी नहीं करवा रहे, अभी हम आपको मैथ दिखा रहे हैं, पेडागोजी भी हम इसका करवाएंगे, तो चिंता नहीं करिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट रिजल्टिंग एरिया इज 48। कह रहा है कि कोई स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है, कोई आपका मान लेते हैं स्क्वायर है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब चारों भुजा बराबर होता है, 48 है, 48 सेंटीमीटर है, तो इसको आपको अरेंज करना है। इसका कितना रिजल्ट बन सकता है, इसका कितना रिजल्ट हो सकता है, अरेंज करना है। तो हम देख सकते हैं, हम 48 गुना 1 कर सकते हैं, 48 हो सकता है, ठीक है। 24 गुना 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 जा 4 करेंगे तो 48 हो जाएगा, 12 4 जा करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 8 6 जा करेंगे तो 48, यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा, अरेंज करना था, कितना हो सकता है, तो 5 होगा। बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए और आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट 120 करने के लिए बहुत मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, कहता है कोई स्कूल असेंबली जिसमें विद्यालय में आर स्टैंड कितने छात्र खड़े हैं एक लाइन में। स्कूल में असेंबली होता है ना, उसमें कितना छात्र खड़ा है। रुचि जो है 19 फ्रॉम बोथ टीम, रुचि जो है, रुचि दोनों तरफ से आती है, बाएं और दाएं दोनों तरफ से 19 पे खड़ी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, टोटल कितना बच्चा है, कुछ नहीं करना है। ऐसा जब सवाल रहे बोथ देख लीजिए इंस और यहाँ 19 देख लीजिए, तो क्या करेंगे, सीधा करेंगे 19 डबल 2 बार 19 लिख देंगे और एक घटा देंगे, आंसर 9 38 घटा 1 बराबर हो जाएगा 37। कौन सा ऑप्शन है, 3, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सीटेट में आया क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर तो लगातार 5 लगातार संख्याओं का योग अगर 20 है तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 लगातार, तो 3 लगातार संख्याओं का बताइए। हिंदी में भी लिखे कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल रहे तो आपको 5 संख्या मान लेना है, a -1 a -2 a +1 a +2, ये करना ही होता है। पांचों को एक बार दिमाग में सेट कर लेना है, जोड़ देंगे, पांचों का योग 20 है, जोड़ेंगे तो आपका ये 3 3 खत्म हो जाएगा, 5 a बराबर 4 हो जाएगा। अब बोला है फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो फर्स्ट 3 नंबर क्या होगा, 1 2 3, पहला 3 यहाँ हिंदी में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 नंबर, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग क्या होगा, तो पहला में 4 में 1 जाएगा, यहाँ 4 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 धरेंगे, 4 में 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 4, तो 4 3 7 2 9, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक है। ये आपका सीटेट में पूछा हुआ है, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, डिवीजन सम ऑफ द डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वांटिटी एंड ट्वाइस द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 5। कह रहा है कि किसी भाग में जो हो आपका डिवीजर है वो 5 गुना है क्वांटेंट का, ठीक है, और दुगुना है रिमाइंडर का। अगर रिमाइंडर आपका 5 दिया हो, रिमाइंडर इज 5, अगर रिमाइंडर 5 है, यहाँ देखिए रिमाइंडर अगर 5 है तो डिवीजर उसका दुगुना है, ट्वाइस है। देखिए यहाँ पे डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वांटेंट एंड द ट्वाइस द रिमाइंडर, मतलब डिवीजर जो है रिमाइंडर का ट्वाइस है, तो डिवीजर हो जाएगा 5 2 10। और कह रहा है कि डिवीजर जो है 5 गुना है क्वांटेंट का, अगर क्वांटेंट अगर 2 होगा तो इसका 5 गुना क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। पहले ये आपको समझ में आना चाहिए, रिमाइंडर 5 दिया हुआ था, फिर कह रहा है डिवीजर जो है 5 टाइम्स द क्वांटेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर का दुगुना है, तो रिमाइंडर का दुगुना मतलब 10, और डिवीजर क्वांटेंट का 5 गुना है तो ये 2 होगा। अब डिवीजर की जगह बस ये मान आ गया, डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, डिवीजर आपका 10 है, क्वांटेंट आपका 2 है और रिमाइंडर 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 25। इसका जो बेस्ट आंसर हो, इसका जो आंसर होगा 25 होगा, नोट करिए इसको। देखिए क्या कर रहा है, स्मिता रीच स्कूल फॉर ए मीटिंग 50 मिनट बिफोर 8:30, मतलब अस्मिता जो है
मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुंचती है। शी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, ठीक है, और कलीग से आधा घंटा पहले। तो मान लेते हैं अस्मिता अगर 8:15 में पहुंच रही है तो उसका कलीग कितना में पहुंचा हुआ, 8:45 में, ठीक है। कलीग से अर्लियर देन हर कलीग, कलीग से आधा घंटा पहले पहुंचती है, तो अगर कलीग से आधा घंटा पहले पहुंचती है तो अस्मिता 8:15 होगा और कलीग 8:45, ठीक है। अब कह रहा हु इज 40 मिनट और कलीग, और हु इज 40 मिनट लेट फॉर मीटिंग। अब देखिए जो कि 40 मिनट लेट है, तो व्हाट इज द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग, तो 40 मिनट लेट है तो इसमें 40 घटा दीजिए, 4 शून्य, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8:05, ठीक है। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो 8:05 होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका और क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो एकदम हम लोग को एकदम 120 लाने का संकल्प लेना है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।